हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग टोटल प्रोसेस समझने वाले हैं कि कैसे लास्ट 6 मंथ में ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास हम लोग पीएनएल जनरेट किए हैं विद स्विंग ट्रेडिंग एंड स्पेशली ईटीएफ ट्रेडिंग। उसका पूरा स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं। कौन सी ईटीएफ्स में हम लोग ट्रेड करते हैं वो सारे लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग जो है आराम से बैठ जाइए एंड इस वीडियो को आराम से देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो रख दीजिए सेव करके ये वीडियो और बाद में देखिएगा। तो हम लोग चलिए स्क्रीन पे आते हैं और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक मास्टर शीट करके गूगल शीट मिलेगा, उसमें आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से फाइल का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मेक ए कॉपी कीजिएगा तो ये फाइल आपको मिल जाएगा। इस फाइल में हम लोग जितने भी चीज़ें किए हैं आज तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्ट्रैटेजी हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं उसका कोड मिल जाएगा। जो ईटीएफ्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका ईटीएफ का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एंड एवरीथिंग। तो सब कुछ आपको इस शीट में मिलने वाला है। इसी का कंक्लूजन जो है वो इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीएनएल देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, देन हम लोग ईटीएफ लिस्ट का बात करेंगे। जून से हम आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किए हैं ये पीएनएल। तो जून से हम लोग देखते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर का। जब 1 साल कंप्लीट होगा हमारा, मतलब नेक्स्ट जून में, तो वो हम शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग जो करते आ रहे थे जून से शेयर, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबको पता होगा जून में ऑलमोस्ट 1.1 लाख के आसपास। ठीक है, जुलाई में ऑलमोस्ट हमारा जैसे दो अकाउंट है, ये फर्स्ट अकाउंट है, सेकंड अकाउंट में भी आपको हम दिखाएंगे। जुलाई को लेके 3 लाख। ठीक है, अगस्त में अगर हम बात करें तो उसको कंसिडर करके 4 पॉइंट समथिंग। फिर उसके बाद सितंबर को हम लोग ऐड करें तो 5 पॉइंट समथिंग। उसके बाद अक्टूबर को ऐड करें तो हमारा 6 पॉइंट समथिंग। एंड हमारा नवंबर को ऐड करें, अभी हमारा जो लास्ट अभी रिसेंट मंथ है, तो 7 पॉइंट समथिंग। तो टोटल हमारा 6 मंथ में इस अकाउंट में 7.2 का रिटर्न जो है वो बना है। इसमें कैपिटल यूज्ड, अगर आप पुराने हमारे यूज़र्स व्यूअर हैं तो आपको पता होगा एवरेज 20 लाख के आसपास इसमें कैपिटल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिटर्न है 20 से, जैसे स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में कुछ कम कैपिटल यूज़ हुआ था, उसके बाद हमारा अगस्त से 20 लाख यूज़ हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 36% का हमारा ऑलमोस्ट रिटर्न जो है वो बन रहा है इन दीज मंथ्स। ठीक है, एवरेज अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हमारा ये एवरेज जो है वो निकल के आ रहा है। ये जो है वो फर्स्ट अकाउंट है हमारा। सेकेंड अकाउंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड अकाउंट में हमारा फर्स्ट मंथ में जून से हम लोग जैसे देख रहे हैं, ठीक है, चलो ये सब ज़्यादा नहीं था तो हम लोग पूरा देख सकते हैं। जून में हमारा 3000, जुलाई में 1 लाख, अगस्त में जैसे इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ग्रो में वेरीफाइड पीएनएल बिल्कुल आना चाहिए जिससे हम आपको शेयर कर सकें। अभी तक नहीं है तो हमको ऐसे ही आपको शेयर करना पड़ता है, बट जेरोधा का वेरीफाइड पीएनएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जुलाई में 1.13 लाख, अगस्त में 47, उसके बाद 92, देन अक्टूबर में 26 एंड ये लास्ट मंथ में 29। सबको ऐड करने पे ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास है। इस अकाउंट में हमारा ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास कैपिटल लगा था, आपको पता होगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे हम इसमें कंपाउंड करके 10 तक लेके गए। ठीक है, बट स्टार्टिंग में 7 का लगा था। अगर हम एवरेज लेके चलें, जैसे स्टार्टिंग में 7, फिर बीच में 8, फिर 9, फिर 10, इस तरीके से एवरेज हम 8 से 9 के बीच में भी अगर हम लेके चलें तो ऑलमोस्ट जो हमारा रिटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही, और हमारा रिटर्न जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न, मतलब ऑलमोस्ट 5.5 और 6 के आसपास जो है वो हमारा एवरेज निकल रहा है। तो ये हो गया 3.6 एंड हमारा ये हो गया 7.2। तो ऑलमोस्ट 10.2 के आसपास हमारा जो है वो इस 6 मंथ में रिटर्न जो है वो बना है ऑन द कैपिटल ऑफ ऑलमोस्ट 28 to 30 लाख, विच इज़ रिटर्न कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 36% के आसपास रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम जुलाई में ही, सॉरी, जून में ही शेयर किए थे यूट्यूब पे। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि ये स्ट्रैटेजी जो हम शेयर किए यूट्यूब पे, क्या उसी से रिटर्न बना है? ठीक है, 50-50% हम बोल सकते हैं। आपका जो हम वीडियो शेयर किए हैं यूट्यूब पे, ठीक है,
उसको वो और एक और स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ करते हैं, जो हम अपने कोर्स में बताते हैं, कम्युनिटी में बताते हैं, वो दोनों को कंबाइन करके ये पीएनएल जो है वो जनरेट हुआ है, ठीक है। बट क्या स्ट्रैटेजी ही इनफ है ये पीएनएल जनरेट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसमें एक्सपीरियंस बहुत लगा है। रीज़न ये है कि हम लोग पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी सिंपल सा ये है कि RSI स्ट्रैटेजी, हम लोग RSI यूज़ करते हैं। चार्ट पे जब भी हमारा RSI 50 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं। उसको तब तक होल्ड करते हैं जब तक ये RSI 50 के ऊपर है, ठीक है। एंड अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है कहीं पे भी तो हम वहाँ पे बुक कर लेते हैं, ठीक है। बट जहाँ पे जिस कैंडल में हम लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, अगर उस कैंडल के ऊपर प्राइस अगेन क्लोज हो जाता है तो हम लोग वापस से री एंट्री कर लेते हैं एंड हम लोग फिर स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो का लगा देते हैं, ठीक है। सिंपल सा बात है। एंड अगर हम रेजिस्टेंस वाला जो रूल है एग्जिट करने का, ये नया रूल है, हम लोग अभी रिसेंटली हम आपको बताएं, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन है जो रेजिस्टेंस पे नहीं बेचना चाहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो बहुत सारे हैं, वो सिर्फ रूल्स फॉलो करना चाहता है, तो सिंपल वो यही फॉलो कर सकता है कि RSI 50 के ऊपर बाई, उसके बाद जब तक ये ऊपर है तब तक होल्ड, और RSI 50 के नीचे आए, ठीक है, क्लोजिंग दे दे डेली टाइम फ्रेम पे, तो एग्जिट। तो अभी जैसे आईटी का एग्जांपल लें तो आईटी में अभी तक ऑलमोस्ट यहाँ से एंट्री हुआ है और अभी तक इसमें ट्रेड चल रहा है, ठीक है। एंड इसमें अभी तक कोई एग्जिट हमको मिला नहीं है। मेटल का बात करें तो मेटल में हमारा एंट्री यहाँ पे बना था इस कैंडल में 2 सितंबर को। 2 सितंबर से ट्रेड चलते 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 यहाँ पे हमको क्लोजिंग मिला था इस कैंडल में 6 नवंबर को, और यहाँ पे हम लोग को ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मूव इसमें कैप्चर हुआ था। एंड अगेन मेटल में आज जो है वो हमको एंट्री मिल रहा है। अब हम जैसे आपको रूल समझाए हैं कि मेटल में एंट्री कर लिया आप लोग, एंड जब तक ये ऊपर है तब तक होल्ड करेंगे, एंड वो वापस से 50 के नीचे आया तो आप लोग एग्जिट करना है। ये सिंपल सा रूल बताएं, इससे आपको डिसेंट रेट बनेगा। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं ना, तो आपको एक स्किल जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा स्किल है? वो है चर्निंग स्किल। आप जितना जल्दी चर्न कर सकते हैं, मतलब एक डिसेंट रिटर्न कैप्चर करते हुए, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका रिटर्न बन सकता है। तो हम जब एक्सपीरियंस का बात करते हैं तो एक्सपीरियंस का मेरा मतलब यही है कि हम अगर मेटल में ट्रेड लिए हैं या अगर हम सिल्वर में ट्रेड लिए हैं, तो हम रेजिस्टेंस पे एग्जिट करके, ठीक है, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे हम रेजिस्टेंस वाला रूल्स इसीलिए हम बताए थे क्योंकि रेजिस्टेंस के रूल्स से मेरा रिटर्न जो है वो बहुत मैक्सिमाइज हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए। अब जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे यहाँ से यहाँ तक जाता है तो रेजिस्टेंस पे थोड़ा साइडवेज रहता है या थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। और अगर अचानक से ब्रेक कर दिया तब तो अच्छा ही बात है। बट अगर वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ना, तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। एंड उसको हम अलर्ट लगा लेते हैं, सिंपल। अब एग्जिट करने के बाद हमको जो तुरंत, मतलब उसी समय जो हमको और अच्छा एक ETF दिखता हो, चाहे वो सिल्वर हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हम लोग उसी में एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। एंड एंट्री करने के बाद उसमें भी जब हमको डिसेंट प्रॉफिट मिले तो एग्जिट कर देते हैं, या इसमें हमको अलर्ट हमारा आ जाता है कि वापस से एंट्री करो, तो वहाँ से हम तुरंत निकल के इसमें घुस जाते हैं। तो उसका मतलब जो मेरा चर्निंग का लेवल है वो काफ़ी फास्ट हो सकता है कभी कभी, ठीक है। जनरली इतना फास्ट नहीं होता बट हो सकता है। बट हम आपको बस ये सिखा रहे हैं कि जो हम रूल्स बनाए ना, एज पर रूल्स करेंगे तो डिसेंट रिटर्न बनेगा, इंडेक्स को बीट करेंगे, ठीक है। बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जैसे जैसे चर्निंग स्किल आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे रिटर्न्स हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी रीजन से यही मेन सीक्रेट है, आपको बताया तो ये सीक्रेट है एक तरीके से। इसी सीक्रेट के दम पे हम लोग रिटर्न्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल सीक्रेट हम आपको बता दिए। एंड ये जो है, हम ये जो चीज़ करते हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस रूल करके हम एक मेथड इसमें बता दिए हैं कि रेजिस्टेंस से ब्रेक एग्जिट करो, वापस से रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, वापस एंट्री करो। ये इसीलिए ताकि अगर वापस से उसके ऊपर मूव आ रहा है तो वो मिस ना हो हमसे, बस इसीलिए ये रूल बनाए। बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना आपको एक अच्छा स्किल लेवल चाहिए, या आपको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, वो टाइम के साथ आता है। कोई बिगनर ये चीज़ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो जब कोई बिगनर ये चीज़ नहीं कर सकता है तो ऑलमोस्ट सेम रिटर्न का एक्सपेक्टेशन फिर नहीं रखना चाहिए, ठीक है।
सही चीज़ आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आप खुद वो रिटर्न डिजर्व करने लगेंगे एंड वो खुद रिटर्न आप बनाने लगेंगे, ठीक है। बट उसके पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, चर्निंग बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस फास्ट कैसे लिया जाता है वो सीखना पड़ेगा। अब जैसे क्या है कि थोड़ा सा हम जैसे मार्केट एनालिसिस एंड ऑल आप लोग करते ही हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये हमको आइडिया लग जाता है। तो अगर होगा तो हम इसमें होल्ड रखते हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको एग्जिट कर देते हैं। बट रूल्स सेम ही फॉलो करते हैं कि जिस कैंडल में एग्जिट किए हैं उसके ऊपर क्लोजिंग आए तो हम लोग उसको वापस से एंट्री कर लेंगे। तो रूल्स ऑलमोस्ट सेम हम यूज़ कर रहे हैं, बट हम इसमें साथ में क्या यूज़ कर रहे हैं, साथ में अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सपीरियंस नहीं सिखाया जा सकता है, एक्सपीरियंस जो है वो टाइम के साथ ही आता है। तो आप लोग इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट किए हैं तो करते रहिए, धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन कीजिए। अब कुछ लोग एल्गोज में सेट करना चाहते हैं कि ये एल्गो ट्रेडिंग करने लगे, ठीक है, एल्गोज में सेट कर दें, उससे क्या फ़ायदा होगा, रिटर्न तो आपको बन जाएगा बट ये एक्सपीरियंस, ये स्किल, ये चर्निंग स्किल आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप एल्गो से एक एवरेज रिटर्न बनाएंगे, बट आप स्किल सीख लेते हैं तो लाइफ टाइम आपका सेट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एल्गो एंडोल के चक्कर में मत पड़िए, सीखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी है आरएसआई का। रेजिस्टेंस पे हम लोग अगर एग्जिट करते भी हैं, अगर किसी को मन है प्रॉफिट बुक करने का, तो अगर उस कैंडल, जिस कैंडल में एग्जिट किए उसके ऊपर क्लोजिंग है, वापस से एंट्री कर लेंगे विथ सेम कैंडल का स्टॉप लॉस एंड सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। एंड अगर आप अपने स्ट्रैटेजी को एक लाइन में नहीं समझा सकते हैं तो वो आपका स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल नहीं रहेगा लॉन्ग रन में, ठीक है। ये किसी का तो कोट है, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अगर आप अपने स्ट्रैटेजी को एक लाइन में नहीं बता सकते तो आपका स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब मैं, हमारा स्ट्रैटेजी क्या है कि ऊपर बाई, नीचे सेल और होल्ड, ये एक लाइन का हमारा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो सिंपल से ये चीज़ जो है वो समझना आपको पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये जो सीक्रेट है ये आपको हम बता दिए, इस सीक्रेट को पाने के लिए आराम से आपको बहुत समय लग सकता है, बट जो एफर्ट्स डालेंगे वो जल्दी भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। एंड सिर्फ सिस्टम के साथ भी जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो डिसेंट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी लास्ट मंथ मेरे से लोग अच्छा किए थे, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस में अच्छा रिटर्न आए ही। लास्ट मंथ मेरा 3% समथिंग बना था, बाकी लोगों का बहुत अच्छा रिटर्न बना था, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, बट बात यह है कि आपको स्किल बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है। अब कौन सी ईटीएफ में हमको ट्रेड करना है, हम लोगों को यहाँ पे जो शीट आपको शेयर किए हैं, यहाँ पे फेवरेट लिस्ट हम आपको दिए हैं, ठीक है। अब इस फेवरेट लिस्ट में हमारे को टोटल ईटीएफ जो है वो 24 है, ठीक है, लिक्विड बीज को काउंट मत कीजिएगा। 24 ईटीएफ्स हमारे को जो है वो टोटल मिल रहे हैं। इन 24 ईटीएफ्स में हम लोगों को ट्रेड मिलता है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। एंड अगर हमारा प्रायोरिटी लिस्ट, जैसे हम लोग हर मंथ एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट करते हैं कि इन 24 में से कौन सा 10 को हमको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, तो उसका हम लोग सीरीज करते हैं। वो लास्ट वीडियो हम शेयर किए, वो आप लोग देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। ये जो है वो तो ईटीएफ है। अब लोग क्या करते हैं, ईटीएफ का चार्ट देखने लगते हैं, ठीक है। अब ईटीएफ का चार्ट आप देखने जाएंगे तो आपको मैक्सिमम ईटीएफ का चार्ट जो है वो विक्स वाला दिखेगा, ठीक है, उसमें कुछ खास आपको पैटर्न्स एंड ऑल नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जिस ईटीएफ का, इसमें से जितने भी ईटीएफ हैं, जितने भी ईटीएफ्स में आप इंडेक्स आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है, गोल्ड का क्या इंडेक्स, जैसे गोल्ड का ईटीएफ है, क्या गोल्ड का कोई और चार्ट है? यस, गोल्ड का हम लोग एमसीएक्स पे भी चार्ट देख सकते हैं, गोल्ड का डॉलर का भी चार्ट देख सकते हैं, तो हमारे पास है। क्या हैंगसेंग का हम लोग देख सकते हैं? नहीं। एचएसआई जो इसका इंडेक्स है वो हैंगसेंग नहीं है, ठीक है। एचएसआई एक तरीके से निफ्टी 50 है चाइना का, एंड हैंगसेंग एक तरीके से निफ्टी आईटी है चाइना का। तो इसलिए हैंगसेंग का चार्ट, अगर हम हैंगसेंग में अगर ट्रेड करना है तो हैंगसेंग का ईटीएफ का चार्ट देखना पड़ेगा। इंफ्रा का ईटीएफ का देखेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इंडेक्स है। स्मॉल कैप का ईटीएफ देखेंगे क्या? नहीं, इसका इंडेक्स है। रियलिटी का इंडेक्स है, ठीक है। मॉन 100 का, नैस्डैक आप लोग देख सकते हैं, बट नैस्डैक में कुछ स्टॉक्स जो है वो अलग हैं मॉन 100 से, इसीलिए मॉन 100 का ईटीएफ ही आपको देखना है। निफ्टी 20 का इंडेक्स, अल्फा का इंडेक्स, ऑटो का इंडेक्स, बैंक 20 का इंडेक्स, ठीक है। डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज का इंडेक्स है क्या? नहीं है, तो ईटीएफ। ईवी इंडिया का
इंडेक्स है क्या? नहीं है, तो ईटीएफ। एफएमसीजी का इंडेक्स, यस। हेल्थ केयर का इंडेक्स है क्या? है शायद, तो इसका इंडेक्स। डिफेंस का भी है इंडेक्स, आईटी का भी इंडेक्स, मेटल का भी इंडेक्स, ऑयल का भी इंडेक्स, फार्मा का भी इंडेक्स, प्राइवेट बैंक का भी इंडेक्स, पीएसयू का भी इंडेक्स, मैफैंग का ईटीएफ, सिल्वर बीज का डॉलर चार्ट या एमसीएक्स का चार्ट, मिड कैप का इंडेक्स। तो ये सिंपल सा हमारा लिस्ट है। हम बता दिए कि आपको कौन से ईटीएफ में आपको इंडेक्स का चार्ट देखना है एंड किस में ईटीएफ का चार्ट देखना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जिस चीज का आपको इंडेक्स मिल रहा है उसका इंडेक्स का चार्ट देखिए, जिसका इंडेक्स नहीं है उसका ईटीएफ का चार्ट देखिए। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये वीडियो में हम सारा डाउट्स को लेते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए, और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उसको भी समझ में आ जाए कि क्या स्ट्रैटेजी है, क्या ईटीएफ है और सब कुछ। ठीक है, तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक वीडियो हम यहाँ पे बना के आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से जब भी हम लोगों को एंट्री आता है, जैसे हम एग्जांपल अभी दिखाए हैं, ठीक है, जैसे पीएसयू का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे पीएसयू में लॉन्गेस्ट हमारा ट्रेड जो है वो चला था। ठीक है, तो पीएसयू में अभी तक हमको एग्जिट मिला नहीं है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमको एंट्री मिला था एंड अभी तक ऑलमोस्ट 21% के आसपास हमको रिटर्न जो है वो मिल चुका है, एंड अभी तक इसमें एग्जिट मिला नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो स्ट्रैटेजी आप समझ गए, स्ट्रैटेजी का जो रेजिस्टेंस वाला रूल है वो समझ गए। ठीक है, उसके बाद ईटीएफ्स कौन सा यूज़ करना है वो समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एलोकेशन। एलोकेशन क्या रखना है भाई? ठीक है, तो हम लोगों को, आप सेफ्टी के हिसाब से रखिएगा, हम 2 से 3 ईटीएफ्स में ही ट्रेड करते हैं। मतलब अगर हम 30 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, जैसे ये पीएनएल जो है वो 10 लाख का जो दिखाया है, इसमें 30 लाख से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो 30 लाख में से हम 3 ईटीएफ्स में ही ट्रेड करते हैं। मतलब एक एक ईटीएफ में हम 10-10 लाख डाल देते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बट अगर आप सेफली जाना चाहते हैं तो 5 पार्ट्स में कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10 लाख से कर रहे हैं तो 2-2 लाख एक एक ईटीएफ में डाल के और ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलोकेशन का रूल हो गया। अब हमारा नेक्स्ट रूल ये है कि अगर कोई हमको बोले कि मान लीजिए कि पीयूसी में हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है, एंड हम इसमें 5 पार्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं या 3 पार्ट्स में कर रहे हैं, चलो 3 पार्ट्स लेके देखते हैं। तो हमारा एग्जांपल लेते हैं कि पीएसयू में हमारा ट्रेड एक चल रहा है, एक डिफेंस में चल रहा है, एक मेटल में चल रहा है। ठीक है, तो ये तीनों में हमारा ट्रेड चल रहा है। अब इसके अलावा और कोई ट्रेड हमको मिलता है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेड चलते रहेगा उसमें जब तक हमको एग्जिट नहीं मिलेगा तब तक हमको न्यू एंट्रीज नहीं लेने हैं न्यू ईटीएफ्स में। तो ये सिंपल सा बहुत बेसिक सा रूल है। ठीक है, तो यही हमारा टोटल स्ट्रैटेजी है। एंड इन इस स्ट्रैटेजी पे और इस ईटीएफ के लिस्ट पे आप लोग बैक टेस्ट कीजिए, काम कीजिए। बहुत लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस स्ट्रैटेजी को। ठीक है, ये पूरे मेथड को बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत लोग जो स्टॉक्स में अभी तक ट्रेड करते आ रहे थे उनको ये बहुत ज़्यादा पीसफुल लग रहा है, एंड स्टॉक्स में जैसे पैसा वैसा फंस जाता है जनरली, तो उससे एक बेटर ऑप्शन उनको लग रहा है। ठीक है, एंड इसीलिए मेरा भी ईटीएफ की तरफ ज़्यादा टिल्ट इसीलिए हम ज़्यादा इसीलिए हैं क्योंकि स्टॉक्स में पैसा कभी कभी फंस जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस एंड ऑल सब कुछ फॉलो करो फिर भी फंस जाता है कभी कभी। ठीक है, इमोशंस है अपना, मैनेज नहीं हो पाता। बट ईटीएफ में थोड़ा पीस ऑफ माइंड है, एंड वर्किंग पीपल भी, जैसे कोई जॉब कर रहा है वो भी काफ़ी अच्छा इसको कर सकता है। एंड सिंपल सा थोड़ा सा हम अगर कंक्लूजन दे दें आपको, तो हम लोग आरएसआई स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस रूल फॉलो करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना उस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मत कीजिए। सिंपल आरएसआई के ऊपर बाई, आरएसआई के ऊपर एंट्री, जब तक आरएसआई के ऊपर है 50 आरएसआई के ऊपर तब तक होल्ड, और उसके नीचे क्लोजिंग आ गया तो एग्जिट। ये सिंपल सा रूल है। बट अगर कोई रिटर्न थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड बंदा है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस रूल फॉलो कर सकता है, जिसमें अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे नहीं कि हर कैंडल का रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस पे बुक अगर हम लोग करते हैं, एंड मान लीजिए कि हम लोग इस मेजर रेजिस्टेंस से बुक करते हैं और ये हमारा एक कैंडल बनता है। अब इस कैंडल का जो हमारा हाई होगा इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा तो हम लोग एंट्री कर लेंगे, एंड हमारा जो एंट्री होगा वो ये होगा और स्टॉप लॉस छोटा सा होगा। ठीक है, अब स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे न्यू एंट्री का, एंड फिर हम लोग सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। सिंपल सा बात है। एलोकेशन रूल सिंपल रखना है, 5 पार्ट्स। ईटीएफ का लिस्ट जो है आपको बता दिए हैं, चार्ट किस में ईटीएफ में कौन सा दिखना है वो भी आपको बता दिए हैं। तो ये फुल एक कंक्लूजन वीडियो जो है हो गया विथ स्ट्रैटेजी, ठीक है, विथ पीएनएल एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कि ये वीडियो आपको कैसा लगा,
एंड टेलीग्राम में आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं अगर आप टेलीग्राम में नहीं है तो। और साथ में अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, हमारे कोर्स में ऐड होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है, कि कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो जो हम लोग यूट्यूब पे सीखे हैं, यूट्यूब पे हम लोग सिर्फ अभी मोमेंटम ईटीएफ ट्रेडिंग ही सीखे हैं। हम लोग कोर्स में ईटीएफ ट्रेडिंग तो सीखते ही हैं एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ, जो हम आपको बताए हैं आरएसआई से, जो बेटर स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सेक्टर रोटेशन, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है, ईटीएफ का इन्वेस्टिंग, ईटीएफ का सेक्टर रोटेशन, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, तो बहुत कुछ हम लोग इसमें सीखते हैं। आप लोग डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। प्लस जो प्रायोरिटी हम लोग निकालते हैं ईटीएफ्स का, वो एक काफ़ी बेटर, बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। जो लिस्ट हम शेयर करते हैं प्रायोरिटी का, उसका मेथड आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।